नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक माघ पूर्णिमा स्नान पर्व पर सुबह 1.2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। माघी पूर्णिमा स्नान के पावन अवसर पर भक्तों का कारवां संगम नोज की ओर बढ़ रहा है। भजनों की मधुर ध्वनि, मंदिरों की घंटियों की गूंज और शंखनाद से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक उल्लास से सरोवर उठाया। आज तक ये अविरल धारा गंगा की तरह निर्मल, पवित्र और दिव्य बह रही है। वहीं अयोध्या में भगवान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हैमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया है। तब से उनका इलाज चल रहा था। सत्येंद्र दास 34 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। बाबरी विध्वंस के समय रामलला का गोद में 6 दिसंबर 1992 को लेकर भाग गए थे। तब से आज तक रामलला की सेवा कर रहे थे। सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीरनगर जिले में 20 मई 1945 में हुआ था, जो अयोध्या से 98.4 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया करते थे। वो भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आया करते थे। वहीं हमीरपुर जिले में अचानक हड़कंप तब मच गया जब अज्ञात कारण के चलते दंपति ने एक साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पूरा मामला हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के बिहुनी खुर्द गांव में दंपति ने एक ही साड़ी से छत की कुंडी में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना क्षेत्र मुस्कुरा के ग्राम बिहुनी खुर्द में रहने वाले छुन्ना और सोहनलाल और उनकी पत्नी समीक्षा ने कमरे के अंदर छत में लगे हुक में साड़ी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों पति पत्नी के शव को कब्जे पुलिस लिया गया है और आवश्यक वैधानिक करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृत्यु का कारण अभी अज्ञात है। जानकारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पर एक एक्सपोर्ट कारोबारी और बीते दिनों नई सड़क पर हिंसा में फंडिंग करने वाले आरोपी हाजी वसी समेत 12 लोगों के खिलाफ एक युवक ने एफआईआर दर्ज कराई है। जहां पीड़ित का आरोप है कि हाजी वसी और उनके गुर्गों ने मिलकर उसके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया और उसे बेच दिया। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने थाना पुलिस से लेकर अधिकारियों तक सभी से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कोर्ट के आदेश पर रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला कानपुर की नई सड़क पर हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाजी वसी पर फंडिंग करने का आरोप है। सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत एक आदेश प्राप्त हुआ माननीय न्यायालय से, उसी को दर्ज किया गया है। इसके अंतर्गत सैयद नासिर अली ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है हाजी वसी एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ, जिनके द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर मकान को हड़पने का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे को रजिस्टर कर लिया गया है उचित धाराओं और उसके इन्वेस्टिगेशन। जालौन में मंदिर की मोहतमी व कब्जे के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट के साथ फायरिंग हुई है। दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट व फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट कर राइफल से गोली मारने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष के द्वारा राइफल लहराकर गोली मारने की धमकी देने का वीडियो सामने आया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। नंदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम शिवनी बुजुर्ग का जो मामला है वो बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले? शिवनी बुजुर्ग। अच्छा, क्या मामला हुआ? और मंदिर की लड़ाई थी, उन्होंने गोली मार दी। आशीष चतुर्वेदी, अमरजीत ठाकुर चतुर्वेदी। कितने लोग थे जिन्होंने गोली? 3 लोग थे। तीनों एक रिवाल्वर लाए थे, एक राइफल, एक नंबर 2 की। कहाँ लगी आपको? सिर में। फिर कैसे पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना की। मामला क्या था, किस वजह से मारी गोली? मंदिर में पूजा करने की वजह से। मंदिर की पूजा करने की वजह से। आप पुजारी है मंदिर के? नहीं, हम पुजारी नहीं है। हाँ। गाँव समाज का देवी महोत्सव में, हम भी महोत्सव में। वो अपना जबरन कब्जा करना चाहते हैं अपना जबरन। नहीं तो क्या मंदिर पूजा करने के लिए मना करते हैं क्या? नहीं, हाँ, ताला डाले थे। थाना नदीगांव ग्राम शिवनी बुजुर्ग में जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? थाना नदीगांव के ग्राम शिवनी बुजुर्ग से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ फायरिंग की घटना घटित हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल एसओ नदीगांव और मैं घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पहुंचकर ज्ञात हुआ कि गांव में एक मंदिर है, उसमें पुजारी रखने को लेकर विवाद हुआ। उस मंदिर के 4 मोहतमी थे।
3 की मृत्यु हो चुकी है, एक इसमें जिंदा है। और इसमें जो पुजारी रखा गया उसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ पे मारपीट हुई। फिर तत्पश्चात एक पक्ष द्वारा उसमें पत्थर फेंके गए और दूसरे पक्ष द्वारा उसमें फायरिंग कर दी गई। इसमें हमने दोनों पक्षों से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो फायर हुआ है वो लाइसेंसी असले से हुआ है। असले की बरामदगी के लिए हमने टीमें बनाई हैं। इसमें असले की निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसमें हम सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति है, सामान्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व के अवसर पर प्रयागराज में व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रातः 4 बजे से ही अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग स्थित वॉर रूम में बैठक की है। वॉर रूम में वो डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के साथ लगातार टीवी पर अपडेट लेते रहे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। इससे पूर्व सीएम योगी ने वसंत पंचमी अमृत स्नान के अवसर पर भी प्रातः 3:30 बजे से वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मॉनिटरिंग कर रहे थे।